लगातार कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो टारगेट हो रही है। आपको बता दें कल जो एक किलिंग हुई है राहुल भट्ट जो पीएम पैकेज के तहत पिछले 12 साल से कश्मीर में नौकरी कर रहे थे। बडगाम इलाके कौन सा था चड्डौस की है। राहुल भट्ट जो पीएम पैकेज के तहत लगे थे और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार के ऑफिस में अपनी नौकरी दे रहे थे, तो कल 2 आतंकियों ने उनको गोली मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। राहुल जो थे जम्मू के रहने वाले थे और बनतलाब के निवासी थे। मेरे साथ इस टाइम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एम के भट्ट जी। इनसे बातचीत करते हैं। ये भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और माइग्रेटरी सेल के इंचार्ज भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कब जो है ऐसी टारगेटेड किलिंग जो है बंद होगी और क्यों सिर्फ एक सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ इतने दावे किए जाते हैं कि नया जम्मू कश्मीर है, टेररिज्म जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है तो सवाल और निशान खड़े हो जाते हैं कि वाकई टेररिज्म जो है ख़त्म हो रहा है। बट साहब आपसे जानना चाहेंगे जो ये कल किलिंग हुई है क्या कहेंगे इस बारे में, और अभी तक इतना कुछ हो गया है 370 के बाद अभी तक इतने लोगों की सिलेक्टिव किलिंग हो गई है। मैं सबसे पहले मैं महाराष्ट्र भट्ट माइग्रेंट सेल का मतलब प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से जो राहुल भट्ट जिसकी कल सुबह 11 बजे डेथ हो गई है, दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। कितने राहुल भट्ट आज तक मरे, आज तक बहुत राहुल भट्ट मरे। जितने भी पीएम पैकेज में मतलब एम्प्लॉय चले गए यहाँ से, जम्मू से मतलब श्रीनगर चले गए, बहुत राहुल भट्ट मर गए। क्या गवर्नर महोदय इस राहुल भट्ट को, इसकी बीवी को भी नौकरी देंगे, इसके बच्चों को भी सेवा करेंगे, इसके माँ बाप को भी सेवा, क्या राहुल भट्ट को वापस ला सकेंगे? मुझे एक चीज़ बताइए, वो कल 10 बजे घर से निकल गया ड्यूटी जाने के लिए और वो चाटोरा पहुँच गया। जो ही वो चाटोरा पहुँच गए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी पर बैठने के बाद 2 आतंकवादी आते हैं और उसको गोली मार दिया जाता है। और गोली मारने के बाद आतंकवादी वहाँ से निकल जाते हैं, तो उनको मतलब हॉस्पिटल पहुँचाया, हॉस्पिटल वालों ने उनको डेथ करा दिया। मुझे एक चीज़ बताए, अगर वो 2 मिलिटेंट थे, उनके पास बड़ा हथियार नहीं था, उनके पास लाइसेंस थी, मतलब लाइसेंस नहीं था, उनके पास मतलब पिस्टल था। पिस्टल में खाली 6 राउंड होते हैं। अगर 500 मुलाजिम वहाँ पर मतलब मुसलमान मुलाजिम वहाँ पर उनके साथ काम करते थे, क्या वो उनको नहीं 2 मिलिटेंट को नहीं पकड़ सकते थे? ये शेम की बात है, शर्म की बात है कि एक तहसील ऑफिस में कल वहाँ पर कश्मीरी पंडित मतलब तहसीलदार होगा, उसको क्या देखेंगे? कल और कोई मतलब वहाँ मतलब एज माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजिम जाएगा, उसको क्या देखेंगे? जब तहसील ऑफिस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कौन सी सिक्योरिटी? मतलब एक गन मतलब एक पिस्टल आ गया मतलब तहसील ऑफिस में, कैसे आ गया? गवर्नर महोदय ने ये मतलब ऐलान कर दिया, हम उन मिलिटेंटों को नहीं छोड़ेंगे, कल वो 2 मिलिटेंटों को मारेंगे, 3 मिलिटेंटों का, क्या वो वही राहुल भट्ट के मतलब? इतनी सिलेक्टिव किलिंग हो गई है, इतनी टारगेटेड किलिंग हो गई, कितने मिलिटेंट्स जो है जो इन्होंने पकड़ लिए? किसको पकड़ा? मुझे एक चीज़ बताए, परसों मतलब जेके आला चीफ ने बोल दिया 32 साल के बाद, हाँ मैंने ये सब कुछ कर दिया। क्या दिल्ली मतलब हाई कोर्ट में उसने मतलब ऐलान कर दिया, हाँ मैंने ये कर दिया। फिर क्या किया उसको? ऐलान उसको वकील भी आ गया, भाई आप क्या बोलते हो, मतलब इससे मतलब दूर हट जाओ, ये मत बोलो, तो आपको उम्र कैद हो जाएगी या फांसी होगी। बोलो कोई बात नहीं, मैंने ये किया है। बिटा कराटी जिसने ऐलानिया टीवी में मतलब बोल दिया, मैंने 50 कश्मीरियों को मारा है और मुझे कश्मीरी मारने को मज़ा आता था कि मैं कश्मीरी पंडित को मार रहा हूँ। क्या मुझे एक चीज़ बताए, यही बेटे मतलब इनका मतलब रोल था। और बार बार जब भी मुद्दा उठाते हैं, परसों जो मतलब ये उन्होंने फिल्म बनाई 32 साल के बाद, जिन फिल्म मेकर वालों ने मतलब 32 साल के बाद वो जख्म जो भरे हुए थे, उन जख्मों को फिर से उखाड़ दिया। कश्मीर फाइल। तो मुझे एक चीज़ बताए, अगर वो कश्मीर फाइल उन्होंने बनाए, कल क्यों नहीं वो वहाँ पर पहुँच गए? वहाँ पर वो एक्चुअल ओरिजिनल वो खून देखते, जो मतलब उसके टेबल के जो जूता उसके मतलब टेबल के पास पड़ा था और जो उसका खून उस टेबल के पास पड़ा था। आपको लग रहा है कि उन्होंने जख्म कुरेदने का काम किया इस तरीके की मूवी बना के? और क्या, ये तो यही बात है। किसी को मैं आपके माध्यम से गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब हम अपनी सेल्फ डिफेंस खुद करेंगे। हमको लाइसेंस दीजिए, पंजाब में मिलिटेंट से आ गई, उन्होंने सबको लाइसेंस दे दिया, एम्नेशन दे दिया। हम गवर्नर महोदय से अब हमें कोई रास्ता नहीं है
मैं 60, मेरी उम्र जो है 60 साल की उम्र है। क्या अब हम सेल्फ डिफेंस चाहते हैं? वो पीएम पैकेज के तहत एक इनिशिएटिव तो लिया गया है, जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित है, जो पलायन करके आज से 32 साल पहले यहाँ पर जम्मू में आए थे, उनको वापस बसाया जाएगा, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन उठाए? किसी ने नहीं। कौन सी सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी वहाँ पर मतलब जो मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, क्वार्टरों में रहते हैं, वहाँ सिक्योरिटी है। वहाँ से उनको ड्यूटी मतलब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाता है, वहाँ से कौन सी सिक्योरिटी है? किसकी सिक्योरिटी है? तभी तो हम गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें लाइसेंस दे, वो हमें गन दे, पिस्टल दे, ताकि हम अपनी सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। बट साहब, आपको भी लगता है कि किसी लोकल की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि पर्टिकुलर एक ऑफिस में जाके, जहाँ पे इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एक एम्प्लॉय को चूज़ करके उसी को मारना, किसी लोकल की मदद अगर नहीं होगी? ये तो सही बात है, ये तो डिक्लेयर है। मुझे एक चीज़ बता, अगर राहुल बाट के मतलब एक चीज़ है, वहाँ 500 आदमी नौकरी करते थे, क्या तो क्या मतलब 500 में से मतलब 10 आदमी भी नहीं निकल सकते थे कि भाई राहुल बाट को क्यों गोली मारे और हम उनको पकड़ते? क्या उन्होंने पहले उनको ही निकाल दिया होगा? और कल गवर्नमेंट मतलब बोलती है, गवर्नर कल मतलब 2 या 3 को या मतलब 10 दिन के बाद बताएंगे भाई ये इस मिल्टन को हमने मारा, ये राहुल बाट का। मुझे एक चीज़ बताए, क्या हमको कहाँ पता है ये यही मिल्टन राहुल बाट को मारने के लिए आया था? किसको पता है राहुल बाट को यही मिल्टन? बस खाली लोगों मतलब पुलिस बोलता है भाई ये है, ये देखो ये जी हमने उसको मार दिया, क्यों ये इसने राहुल बाट को मारा था। आज तक किसी को हाँ सब ये बोलते हैं उसने हमने उस मिल्टन को मारा, इस मिल्टन को मारा, उस मिल्टन दूसरे मिल्टन को मारा। क्या उसने मतलब इसको मारा था, एसएचओ को मारा था, मतलब पुलिस वाले को मारा था? मतलब मुझे एक पता, लेकिन पता किसको है कि यही मिल्टन था, इसी ने मारा था? अगर ये पता होता क्यों नहीं मतलब वो रातों रात उसके पास चले गए तो गिरफ्तार कर दिया? आपको लगता है कि ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि ताकि जो नेशनलिस्ट है वो कश्मीर तक ना पहुंच पाए? बात ये है, ये जो है ये इलेक्शन रन है। परसों बीजेपी को यूपी में इलेक्शन था, क्या सीट जीतनी थी, तो मूविंग मतलब पिक्चर बनाई कश्मीर फाइल इलेक्शन जीतने के लिए। अच्छा, ये इलेक्शन जीतने के लिए था, बाकी उनको कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से कोई वो नहीं है? वो ऐलान करते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट मेंबरों को बोलते हैं कि भाई हम कश्मीरियों को ऐसा करते हैं, हम कश्मीरियों को ऐसा करेंगे। आपको भी लगता है कि हमदर्दी नहीं है? कुछ नहीं, वो मतलब खाली उनको दिखाने के लिए आईवाश। क्या कश्मीरियों को, मुझे एक चीज़ बताइए, 3 बार अगर कुछ किया, वो किया था मतलब जो मतलब ये मतलब प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, उसने पीएम पैकेज, उसने मतलब क्वार्टर बनाए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद बीजेपी वाले उनने आज तक कौन सा क्वार्टर बनाया? कौन सा उनने मतलब आज तो मई भी हो गया, मई क्या नोडल अफसर था हमारा रिलीफ कमिश्नर, माइग्रेंटों का जो नोडल अफसर है वो रिलीफ कमिश्नर। क्या वो रिलीफ कमिश्नर मतलब यहाँ को टस से मस्त हो गया? क्या वो उसके मतलब राहुल बाट के घर में चला गया? क्या राहुल बाट की मतलब डेथ हो गई? क्या वो शमशान घाट गया? राहुल बाट के मतलब एक चीज़ है मतलब उसके मतलब अंतिम संस्कार के लिए हम जाएंगे एज न्यूट्रल अफसर, ना एज कमिश्नर, नहीं एज कश्मीरी पंडित, वो भी एक कश्मीरी पंडित है, ये न्यूट्रल अफसर है। जो मतलब एक चीज़ है, अभी तक मतलब एक चीज़ में भी चला गया, अप्रैल में राशन देते थे और अभी तक मतलब राशन ही पूरा नहीं होता है, राशन कार्ड ही नहीं दिया जाता है। इतने आज तक कमिश्नर आए हैं, किसी कमिश्नर ने ऐसा नहीं किया, जुल्म नहीं किया। क्या एक तो ये कमिश्नर थ्रू मतलब जुल्म करते हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर, क्या, और दूसरा मतलब बीजेपी वाले, और दूसरा मतलब ये बोलते हैं कि भाई हम कश्मीरियों को ऐसा करेंगे। एक कश्मीर वो है जिसकी तस्वीर हम सबको दिखाई जाती है और बोला जाता है कश्मीर बदल रहा है, बहुत चेंज आ गया है, टेररिज्म ख़त्म हो गया है, 370 के बाद बहुत कुछ हो गया। और एक तस्वीर ये है जो खुद से निकल के सामने बाहर आती है, फिर सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि वो वाला कश्मीर जो ये दिखाते हैं वो सही है या फिर जो ये किलिंग्स हो रही हैं ये कुछ और बयान करती है। मैं कल नहीं परसों श्रीनगर चला गया और 10 दिन के लिए चला गया, लेकिन कल जो हाल वहाँ पर हो गया, मैं भी भाग कर आ गया। आज मैं जम्मू में वापस, यहाँ से मैं 10 दिन के लिए गया था, जब वहाँ पर ये हाल हो गया, मेरी बीवी मेरे बच्चे बोलते हैं वापस आ जाओ। मतलब अभी भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में सेफ नहीं? कहाँ है? आपको लगता है सिलेक्टिंग किलिंग होती है, सिलेक्टिंग कश्मीरी पंडितों को मतलब मारा जाता है या बिहारियों को मारा जाता है? बिहारी भी मतलब ये है वहाँ पर मतलब हिंदू,
नहीं, लेकिन 370 के बाद जो अभी तक सिविलियन किलिंग हुई उसमें कुछ मुस्लिम्स भी थे, वो वहाँ के लोकल्स भी थे। जो मुस्लिम वहाँ मारे गए हैं उनको आपस में तनाज़ है क्या, उनको आपस में गड़बड़ है, प्रॉपर्टी का गड़बड़ है, पैसों का गड़बड़ है, दूसरी चीज़ों का गड़बड़ है, तब उनको मारा जाता है। बाकी ऐसे कोई मुसलमानों को नहीं मारता है जैसे कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है। हर वापसी जो है आपको लगता है कि एक फ्लॉप शो इम्पॉसिबल। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं यहाँ आया था मतलब 90 में जब मैं आया था, मेरी उम्र थी 30 साल, अब 62 साल हो गए मेरे को। 62 साल से मैं यही सुनता रहा और आया हूँ, भाई हमें घर जाना है, हमें वापस घर जाना है, हमें वापस घर जाना है। लेकिन ये एक सपना है। मैं भी सोचता था, मेरी माँ ने भी बोला था हम वापस अपने भूमि में लगता है कि वो घर अपना है ही नहीं। वो तो है ही नहीं। मतलब हमारे बच्चे एक दिन हमारे बच्चे ये कहेंगे मन सपाना टाइम देयर वाज अ कश्मीरी पंडित इन कश्मीर। यस, मन सपाना टाइम। तो मुझे एक चीज़ बताए, ये बड़ी, मैं फिर गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके माध्यम से कि हमें लेसन दिया जाए कि हम सेल्फ मतलब डिफेंस कर सकेंगे। इतना तो ये थे हमारे साथ एम के भट्ट साहब, जो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करती है और जिनसे हमने बातचीत की। जो कल एक सिलेक्टिव किलिंग हुई है, राहुल भट्ट की निर्मम हत्या कर दी गई है, उनका यही कहना है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो इस तरीके से एड्रेस किया करेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कश्मीरी पंडित इन कश्मीर। और गवर्नर साहब से इन्होंने अपील की है कि इन लोगों को भी प्रॉपर जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए। देखते रहिए स्टेट इनक्लेव, एंजेलिना स्टीफन, धन्यवाद।